फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक डिस्कस करूंगा और ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इंडिया की इंटीग्रिटी से रिलेटेड और इंडिया की सिक्योरिटी से रिलेटेड। ये टॉपिक रहेगा इंडिया की जो बॉर्डर स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर, जो अब यूनियन टेरिटरी बना दी गई है 2019 के लॉ के बाद, जो सेंटर ने पास किया था और उससे ही रिलेटेड है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक चैलेंज पुट किया था अगेंस्ट द सेंटर ने जो लॉ बनाया था 2019 में, जिसके अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना दी गई थी और कहीं ना कहीं आर्टिकल 370 रिवोक कर दिया गया था। तो उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को ये वीडियो बताने वाला हूँ और मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि सेंटर के पास कोई भी ऐसा मीडियम नहीं था कि वो 370 को रिवोक कर दे, लेकिन फिर भी 370 उसने रिवोक कर दिया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ कि 370 कैसे रिवोक करा, उसका प्रोसीजर क्या था। बहुत ही टेक्निकल प्रोसीजर था, मैं समझाऊंगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैलेंज टू J&K चेंजेस, ये हेडिंग थी कल के न्यूज़पेपर में और J&K में जो जो चेंजेस हुए उसको चैलेंज किया गया है। लीगल चैलेंज क्या है सुप्रीम कोर्ट के सामने? चैलेंज करने वाले काफ़ी लोग हैं, पिटिशनर हैं, उन्होंने एक पिटीशन डाली है। ठीक है, लीगल चैलेंज क्या है सुप्रीम कोर्ट के सामने? चेंजेस इन आर्टिकल 370 एंड रिमूवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस। तो हम लोग ये जानते हैं कि 370 रिवोक कर दिया गया था और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस भी उसके साथ हटा दिया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री हम जाएंगे आज से 4 से 5 साल पहले। गवर्नर रूल लगाया गया था 19 जून 2018 में। क्यों लगाया गया था गवर्नर रूल? अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर का आप लोगों को ये पता होना बहुत जरूरी है। 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर के पास अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, अपना अलग फ्लैग था, अपना अलग नेशनल एंथम था और वो इंडिया का एक स्टेट नहीं माना, मतलब वो उसके जो नागरिक है उनकी अपनी अलग सिटीजनशिप होती थी। और ऐसा होता था कि अगर जम्मू कश्मीर के सिटीजन ने किसी इंडियन सिटीजन से शादी कर ली तो उसकी जम्मू कश्मीर की सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर किसी पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के सिटीजन से शादी कर ली तो उसके पास जम्मू कश्मीर की सिटीजनशिप भी आ जाएगी और इंडियन सिटीजनशिप भी आ जाएगी। तो कुछ ऐसे लॉज थे जो हमारे इंडिया की इंटीग्रिटी और यूनिटी और सिक्योरिटी को बहुत बड़ा थ्रेट था। तो कहीं ना कहीं आफ्टर 2019 ये चीजें अब थ्रेट नहीं रहा है। ठीक है, तो यही हुआ था जम्मू कश्मीर में। चीफ मिनिस्टर जो थी मिसेस महबूबा मुफ्ती थी और उनका कोलिशन गवर्नमेंट था विद बीजेपी। बीजेपी ने विड्रू कर लिया सपोर्ट गवर्नमेंट से और विड्रू करते ही वहां की सरकार गिर गई, डिसॉल्व हो गई और वहां पर गवर्नर रूल लगा दिया गया। जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है, क्योंकि उसका एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, कि वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगने से पहले गवर्नर रूल लगना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, तो वहां पर पहले गवर्नर रूल लगाया गया। उसके बाद J&K कॉन्स्टिट्यूशन 6 मंथ गवर्नर रूल मैंडेटरी बिफोर प्रेसिडेंट रूल, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। 21 नवंबर 2018 लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व, तो उसके 6 महीने बाद ही विद इन 6 मंथ लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व कर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट प्रेसिडेंट रूल्स इम्पोज्ड अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। 12 दिसंबर को प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। प्रेसिडेंट रूल में दोनों हाउसेज का अप्रूवल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, 12 जून 2019 को 6 महीने कंप्लीट होते ही देन उसको एक्सटेंड कर दिया गया दोबारा से और वो 3 जुलाई से इंप्लीमेंट होना है। ठीक है, इशू क्या थे? कैन प्रेसिडेंट सब्स्टिट्यूट फॉर एन इलेक्टेड गवर्नमेंट? क्या प्रेसिडेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट का सब्स्टिट्यूट हो सकता है? कैन पार्लियामेंट रिप्रेजेंट पॉलिटिकल एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ स्टेट? क्या पार्लियामेंट जो स्टेट के जो लोकल पीपल है उनकी एस्पिरेशंस पूरी कर सकती है? मतलब वहां पर स्टेट गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है क्या? तो ये है इशू। तो आगे चलते हैं, इन इश्यूज को कैसे देखते हैं। हुआ क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज कैसे हुआ? 5 अगस्त 2019 को सेंटर ने एक ऑर्डर पास करा, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1954 एंड सुपरसीडिंग इट विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1954 को अमेंड कर दिया और उसको सुपरसीड कौन कर रहा है?
कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 19/2019। ठीक है, अब हुआ क्या, द न्यू ऑर्डर मेड ऑल द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू। अब जो नया ऑर्डर आया उसमें जितने भी प्रोविजन थे वो सारे जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल थे। ठीक है, नेक्स्ट, गवर्नमेंट अमेंड द आर्टिकल 367 एंड एड क्लोज 4। अब आर्टिकल 367 क्या है वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। क्लोज 4 क्या है, मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर। कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आप लोगों को जैसे पहले बताया था, ये जम्मू एंड कश्मीर का पुराना मैप है। ठीक है, आगे नया मैप होगा जब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन पहले इंडिया का जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद डायरेक्टली एप्लीकेबल। क्लियर, नेक्स्ट, ऑन 6 अगस्त प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड, प्रेसिडेंट ने एक डिक्लेरेशन करा आर्टिकल 370 क्लॉज 3 में कि मेकिंग ऑल इट्स क्लॉजेज इन ऑपरेटिव एक्सेप्ट दैट ऑल आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी अप्लाई। तो आर्टिकल 370 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट ने ये डिक्लेयर करा कि उसके जितने भी इसके क्लॉजेज है वो इनऑपरेटिव हो जाएंगे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजंस अप्लाई किए जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, अब चेंज क्या है आर्टिकल 370 में, क्लॉज 3 ऑफ दिस आर्टिकल एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर दैट दिस आर्टिकल शैल सीज टू बी ऑपरेटिव कंप्लीटली और पार्शली बट ओनली इफ द, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू एंड कश्मीर की रिकमेंड कर रही है, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू एंड कश्मीर की रिकमेंड कर रही है, तभी इस आर्टिकल 370 का जो आर्टिकल है उसके सारे जो प्रोविजन है वो सीज हो जाएंगे, वो इनऑपरेटिव रहेंगे। ठीक है, अगर वहां की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिकमेंड कर रही है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट के पास पावर है, लेकिन पावर कब काम करेगी, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिकमेंड कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट, 370 आर्टिकल 371D empowered the president of India to extend the provision of constitution of to the Jammu and Kashmir with the concurrent। अब ये भी ये क्या कह रहा है, आर्टिकल 371D क्या कह रहा है कि प्रेसिडेंट को पावर तो दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई करने की, लेकिन किसकी कंकरेंस से, जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट की कंकरेंस होना बहुत जरूरी है। प्रेसिडेंट के पास कोई भी पावर नहीं है, लेकिन पावर उसके पास कब आएगी, जब वहां की गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जैसे हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंकरेंस करेगी या तो वहां की गवर्नमेंट कंकरेंस करेगी। ठीक है, दिस मेंट दैट देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल मैकेनिज्म अवेलेबल फॉर द सेंटर और अमेंड। तो इसका मतलब क्या है, प्रेसिडेंट के पास कोई भी पावर नहीं है अनटिल एंड अनलेस वहां की गवर्नमेंट रिकमेंड ना करे या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिकमेंड ना करे। ठीक है, अपने आप प्रेसिडेंट कोई भी कुछ नहीं कर सकता है वहां पे। तो इसलिए अभी तक जम्मू एंड कश्मीर 2019 तक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। क्लियर है, अब हुआ क्या, सेंटर ने प्रेसिडेंट के थ्रू क्या करा, प्रेसिडेंट पावर अंडर आर्टिकल 371D टू अमेंड। अब हुआ क्या, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था 371D में क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई करवाने के लिए, लेकिन किसकी मदद से, जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट से। लेकिन जब गवर्नर रूल लगा उसके बाद प्रेसिडेंट रूल लगा, वहां पर जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट तो कोई भी नहीं थी, वहां पर जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट तो कोई भी नहीं थी। लेकिन हुआ क्या, गवर्नमेंट ना होने से सेंटर को फायदा हो गया और प्रेसिडेंट ने क्या करा कि आर्टिकल 367 अमेंड कर दिया। कोई भी मैकेनिज्म नहीं था और यहाँ पर मैकेनिज्म मिल गया। जैसे कैसे मिला कि उन्होंने क्या करा कि अपना पहले तो विड्रॉ कर लिया, कोलिजन, सरकार गिर गई वहां के, गवर्नर रूल आया, गवर्नर रूल के बाद प्रेसिडेंट रूल आया और प्रेसिडेंट रूल के अंदर उन्होंने ये अमेंड कर दिया आर्टिकल 367। आर्टिकल 367 प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर कैन डिक्लेयर एनी फॉरेन स्टेट। आर्टिकल 367 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट किसी भी फॉरेन स्टेट को इंडियन स्टेट डिक्लेयर कर सकता है। तो अभी तक जम्मू एंड कश्मीर एक तरह से फॉरेन स्टेट थी क्योंकि उसका अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, अब वो इंडियन स्टेट हो गई है। ठीक है, तो इन्होंने अमेंड कर दिया, प्रेसिडेंट ने अमेंड आर्टिकल 367 करा। ठीक है, अब वो 370 की मदद से एप्लीकेबल होगा पूरे जम्मू एंड कश्मीर में। क्लियर है, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन इजी भी है। अब न्यू क्लोज क्या करता है, आर्टिकल 367 का
उसमें एक क्लॉज, और 367 क्या था, किसी भी फॉरेन स्टेट को इंडियन स्टेट बनाना ना, उसमें एक क्लॉज नया और ऐड कर दिया। क्या ऐड करा? रिप्लेसिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जम्मू एंड कश्मीर का, ऑफ द स्टेट रेफर टू आर्टिकल 373, उसको क्या कर दिया? लेजिस्लेटिव असेंबली बोल दिया कि लेजिस्लेटिव असेंबली ही अब रिकमेंड कर सकती है। पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिकमेंड कर रही थी कि कोई भी प्रोविजन है वो राष्ट्रपति की मदद से ही जाएगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिकमेंड कर रही थी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को हटा के क्या कर दिया? लेजिस्लेटिव असेंबली कर दिया, लेजिस्लेटिव असेंबली कर दिया। तो एक नया क्लॉज तो ये आ गया, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑर्डर अंडर आर्टिकल 371D टू अमेंड आर्टिकल 370 इटसेल्फ, बट आर्टिकल 370 कुड हैव बीन अमेंडेड ओनली रिकमेंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, अब हुआ क्या कि आर्टिकल 370 तो अमेंड होना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो हटाई दी गई, लेजिस्लेटिव असेंबली नाम रख दिया था उसका और रिप्लेस कर दिया था, और वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली कोई नहीं। तो प्रेसिडेंट ने अपने अकॉर्डिंग ही ऑर्डर पास करा और वहां पर आर्टिकल 370 रिवोक कर दिया। पार्लियामेंट स्टेट गवर्नमेंट की कमी पूरी कर सकती है? नहीं, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या करता है? डायरेक्ट रोल होता है, पार्लियामेंट स्टेट गवर्नमेंट की कमी पूरी नहीं कर सकती, ठीक है। और प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है? डायरेक्ट रूल होता है। जो भी फंक्शन होते हैं, जैसे सपोज करो वहां पर कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं है तो प्रेसिडेंट रूल लग गया। कोई भी फंक्शन होते हैं जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के, सीधा प्रेसिडेंट पावर है उन फंक्शन को एक्सरसाइज करने के लिए। टेकन ऑल द पावर्स गवर्नर अंडर इंडियन एंड, तो जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी भी सारी पावर्स थी और गवर्नर की, वो सारी प्रेसिडेंट के पास चली गई। एक्सटेंडेड पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टू द पार्लियामेंट, और स्टेट लेजिस्लेचर की जो भी पावर्स थी वो पार्लियामेंट के पास चली गई। तो पार्लियामेंट कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को ओवरटेक कर सकता है। डाउन ग्रेडिंग टू यूनियन टेरिटरी, डाउन ग्रेडिंग का मतलब क्या है? पहले वो स्टेट था, उसके बाद यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो डीग्रेड डाउन ग्रेड हो गया ना। तो ये इसके बारे में, पहले जम्मू एंड कश्मीर का जो मैप था वो ऐसा था, यूनियन टेरिटरी लद्दाख थी बिफोर एब्रोगेशन ऑफ 370, लेकिन आफ्टर अमेंडमेंट लद्दाख को यूनियन टेरिटरी तो लद्दाख रही, जम्मू एंड कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, बट मैप इनका चेंज कर दिया गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर इन फ्यूचर कभी भी, अब हमेशा पाकिस्तान करता है, अगर पाकिस्तान क्लेम करेगा कि मेरा ये पीओके वाला रीजन है, ये इन्होंने कश्मीर को ऑक्युपाइड कर रखा है, ये मेरे को कश्मीर वापस चाहिए, तो इंडिया क्लेम कर सकता है ये तो कश्मीर है ही नहीं, ये लद्दाख है, क्योंकि ये लद्दाख के मैप में इन्होंने इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो इंडिया ने थोड़ा सा यहाँ पर एक गेम प्ले करा है। नेक्स्ट आर्टिकल 3। अब आर्टिकल 3 क्या कहता है कि सेंटर, कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर को ये पावर है कि वो किसी भी स्टेट को फैब्रिकेट करके एक स्टेट बना सकती है, ये आर्टिकल 3 में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ये चैलेंज रखा गया है कि सेंटर ने इस आर्टिकल को वायलेट किया है। वायलेट कैसे किया है? आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट न्यू स्टेट बाय कार्विंग आउट टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, किसी भी स्टेट से बना सकती है, लेकिन वहां पर स्टेट नहीं बनाई गई, यूनियन टेरिटरी बनाई गई, और अभी तक यूनियन टेरिटरी ऐसे कभी नहीं बनाई गई थी। तो चैलेंज क्या है? सेंटर्स डिसीजन एज इट वायलेट्स आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने ये पिटीशन लगाई गई है और ये ऐसे सेंटर के लॉ को चैलेंज किया गया। क्लियर है? चैलेंज क्या कि सिर्फ आर्टिकल 3 में आप स्टेट बना सकते हो, यूनियन टेरिटरी बना सकते हो, और अभी तक यूनियन टेरिटरी बनाने का कोई ऐसा प्रोविजन भी नहीं है, ठीक है। तो इसको ये चैलेंज किया गया। नेक्स्ट, सो हमारी ये वीडियो यहीं तक की थी, और ये टॉपिक बहुत रीसेंट टॉपिक है, ये डे बिफोर येस्टरडे की ही पिटीशन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, और कल इसके ऊपर आर्टिकल था। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा, थोड़ा सा टेक्निकल था। पहले कोलिशन गवर्नमेंट हटा दी, बीजेपी ने विड्रू कर लिया था, वहाँ पर फिर गवर्नर रूल लगा, फिर प्रेसिडेंट रूल लगा, प्रेसिडेंट रूल में एक ऑर्डर पास करा, तो उससे क्या हुआ कि पहले तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको रिप्लेस करके लेजिस्लेटिव असेंबली बना दी गई। लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने के बाद अब वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली थी नहीं, तो पावर्स किसके पास आ गई? प्रेसिडेंट के पास आ गई। प्रेसिडेंट ने अपनी पावर्स को यूज़ किया और वहाँ पर 370 रिवोक कर दिया। तो इतना ही था, थोड़ा सा अभी इसमें आगे और वेट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। टिल देन ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए मेरी वीडियोस को आप देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
हैव अ नाइस डे। जय हिंद।